फ्रेंड्स, मैं हूं जावेद। आप देख रहे हैं कनेक्टिंग अस। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा में हुए चूक की। और ये बात सिर्फ हम 2022 की नहीं करेंगे, बल्कि 1947 के बाद यानी आज़ादी के बाद से 2022 तक कब कब हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा में चूक हुई है, उसका जो है कि सिलसिलेवार जो और डेट के साथ जो है कि आपके सामने बात रखना चाहूँगा। तो 4 मई 1953 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अमृतसर एक्सप्रेस से जा रहे थे तो उसके ट्रैक पर बम प्लांट किया गया, जिसको जो है कि वहाँ की पुलिस ने वक्त रहते ही नाकाम कर दिया और इस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को कर दिया गया। 1961 को पंडित जवाहरलाल नेहरू पे फिर से अटैक हुई जब वो महाराष्ट्र ट्रेन से जा रहे थे और फिर से उसके रेलवे ट्रैक पे जो है कि बमिंग किया गया, जिसको सुरक्षा बलों ने वक्त रहते ही नाकाम कर दिया। कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उसके अपने ही बॉडीगार्ड बिंत सिंह और सतवंत सिंह के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया। अब हम बात करते हैं राजीव गांधी की सुरक्षा में हुई चूक की। 1982 को 2 सिख ने राजीव गांधी को छिपकर यूएस में मारने की कोशिश की, जिसे एफबीआई ने नाकाम कर दिया। फिर राजीव गांधी पर 16 जून 1986 को लैनचेस्टर में 4 सिख ने मारने की कोशिश की, जिसे वहां की पुलिस ने नाकाम कर दिया। 2 अक्टूबर 1986 को जब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी राजघाट से वापस लौट रहे थे तो 2 सिख ने फिर से उसे मारने की कोशिश की, तो उसके सुरक्षा बलों ने उसे पकड़ लिया और इस हमले को नाकाम बना दिया। 30 जुलाई 1987 को श्रीलंका के कोलंबो में उस पे फिर से एक राइफल मैन ने मारने की कोशिश की, जब वो यानी राजीव गांधी गार्ड ऑफ ऑनर के लिए इंस्पेक्शन कर रहे थे, और इसे भी वहां के सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। आखिरकार गांधी को बम से उड़ा दिया। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को जेएनयू के स्टूडेंट ने काले झंडे दिखाए, जिसे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ा चूक माना जा रहा है। इसके बाद 27 अप्रैल 2009 को गुजरात के सूरत में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। फिर से मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर जूते फेंके गए। इसके अलावे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर 27 अक्टूबर 2013 को पटना में इंडियन मुजाहिदीन ने बम से उड़ाने की कोशिश की, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। आज 2022 में हम लोग प्रधानमंत्री के हुए सुरक्षा के चूक पर क्यों बात कर रहे हैं, इसकी वजह आप सब जानते हैं। आप सब जानते हैं कि 10 मिनट के लिए रुकना पड़ा। ये एसपीजी और प्रधानमंत्री के सुरक्षा में हुए बड़ी चूक के तौर पे देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक सेंसिटिव एरिया है और किसी भी देश का प्रधानमंत्री को बिना प्लान एक फ्लाईओवर पे जो कि 15 से 20 मिनट तक अगर रुकना पड़ जाए तो ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक माना जा रहा है। राजनीति कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक कमेटी बनाई थी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक कमेटी बनाई थी इसकी जांच के लिए, लेकिन ये केस जो है कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के और जो कि स्टेट गवर्नमेंट के दोनों जांच को निरस्त कर दिया है और जांच नहीं करने के लिए किया है, और एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई है इस प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए, जिसमें जो है कि रहती है और किसको दोषी ठहराती है। हालांकि अगर ये हिंदुस्तान के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बड़ी चूक है, क्योंकि हम लोग अपने देश को जो है कि सिक्योर समझते हैं और जो है कि हम ये समझते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री जो है कि बहुत सिक्योर है और हमारा देश जो है कि एक मजबूत हाथ में और जो है कि एक सिक्योर हाथ में है। लेकिन खुद प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो जाना ये कोई आम बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच।